हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। यहाँ पे हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। चैप्टर 17 में हमने एक लेटर की जर्नी पढ़ी थी। लेटर की जर्नी के बारे में हमने पढ़ा था। लेटर की जर्नी, लेटर लिखने वाला जो होता है वो एक लेटर बॉक्स में डालता है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पे है गिवन बिलो इन इज द जर्नी ऑफ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस। यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। सो अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। सर्कल्स में आपको नंबर लिखने के कौन सा पिक्चर पहले आता है। मेरी बुक में जो है वो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको पहले बताना है नंबर देखे बिना ही कि आपको फर्स्ट पिक्चर कौन सा होगा। फर्स्ट क्या प्रोसेस होती है, तो फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो हम लेटर लिखते हैं पहले। क्या करते हैं हम पहले, तो हम लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद मीन्स ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट नंबर हुआ। ओके, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये फर्स्ट हुआ। सॉरी। देन लेटर लिखने के बाद क्या करते हैं, हम उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं। क्या करते हैं, उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं। तो ये कौन सा नंबर हुआ, तो ये सेकंड नंबर है। ओके, लेटर डालने के बाद लेटर बॉक्स में वहाँ पे कौन आता है, तो वहाँ पे पोस्टमैन आता है। ये पिक्चर है 3 नंबर। यहाँ पे पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन लेटर सभी अपनी बिग बैग में रख के ले जाते हैं। 3 नंबर। ओके, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये 4 नंबर स्टैम्पिंग करते हैं। वो स्टैम्पिंग करते हैं। स्टैम्पिंग करने के बाद फिर से वो एक बिग बैग में भरे जाते हैं। स्टैम्पिंग करने के बाद वो एक बिग बैग में रखे जाते हैं, और वो बिग बैग में सभी अहमदाबाद के लेटर्स होते हैं। इस तरह से वो अलग अलग सभी सिटी वाइज बैग होती हैं। फिर है यहाँ पे सभी लेटर्स एड्रेस वाइज उनको अलग अलग किया जाता है। सभी पे जो भी एड्रेस होता है वो एरिया वाइज सभी लेटर्स जो है वो अलग अलग किए जाते हैं। उसके बाद ये 6 नंबर है। फिर उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो सभी लेटर्स लेके जाता है। सभी लेटर्स अपने अपने जो भी एड्रेस लिखे हुए होते हैं उस एड्रेस पे जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स देने जाते हैं। और लास्ट में आपने जिसे लेटर लिखा है उसे वो लेटर फाइनली मिल जाता है। उसे वो लेटर फाइनली मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको भी नंबरिंग करनी है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिए हैं नंबरिंग, तो आपको भी देख के अपने टेक्स्ट बुक में देख के आपको भी नंबरिंग कर देनी है कि फर्स्ट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है वॉट रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। वॉट रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। रीना और राधा दोनों लेटर के बारे में क्या बातें कर रही है, तो देखते हैं। एक यहाँ पे रीना और राधा है, दोनों लेटर के बारे में कुछ बातें कर रही है। डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर। वो बता रही है कि आज हमने लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा। इन द क्लासरूम आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। मैं अपनी नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। सो यहाँ पे राधा बोल रही है यू कैन राइट अ लेटर।
आप लेटर लिख रहे हो, आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कम, इफ़ यू वॉन्ट टू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, मैं फ़ोन करने जा रही हूँ, एक फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ आना हो तो आप मेरे साथ आ सकते हो। तो यहाँ पे रीना एंड राधा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। फिर रीना और राधा कहाँ पे जाते हैं? तो रीना और राधा एक शॉप पे जाते हैं फ़ोन कॉल करने के लिए। गांव में जो शॉप होती है उस पे वो फ़ोन कॉल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी के घर में फ़ोन नहीं होता है, ये बहुत पहले की बात है। जब लेटर्स लिखते थे लोग तब सभी के घर में फ़ोन नहीं होते थे। ओके, सभी पहले लेटर से ही कम्युनिकेशन करते थे। अभी लेटर्स कहीं पे देखने के लिए भी मिलते नहीं हैं, बिकॉज सभी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी चैटिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो लेटर्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अभी तो। ये बहुत पहले की बात है, जब रीना और राधा गांव में जो शॉप थी वहाँ पे फ़ोन कॉल करने के लिए वो गए हैं। राधा डायल द फ़ोन नंबर, राधा ने फ़ोन नंबर डायल किया है, एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। फिर राधा और रीना एंड राधा दोनों ने ही अपनी नानी से बात की है। They gave money to the shopkeeper and returned home happily. दोनों ने ही अपनी नानी से बात की और फिर जो भी बात करने के पैसे हुए हैं वो पैसे शॉपकीपर को दिए हैं, और फिर वहाँ से वो हैप्पीली वापस घर पे आ गए हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये किसके रिलेटेड था? तो ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड था, कि पहले के ज़माने में लोग किससे बातें करते थे? तो लेटर से बातें करते थे। लेटर से एक दूसरे को लिख के अपने हाल पूछते थे, कुछ भी इन्फॉर्म करना होता था तो लेटर के थ्रू वो लोग इन्फॉर्म करते थे। फिर उसके बाद एक दूसरा सोर्स था कम्युनिकेशन का, एक टेलीफोन था। पहले के ज़माने में वो जो लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, जो एसटीडी कॉल्स होते थे वो लोग, तो पहले के ज़माने में सभी के घर पे फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो शॉप पे फ़ोन अवेलेबल होते थे। तो शॉप पे रीना और राधा अपनी नानी से बात करने के लिए गए, और वहाँ पे नानी से बात करने के बाद फिर शॉपकीपर को उन्होंने पैसे दिए और हैप्पीली वो लोग घर पे वापस आ चुके हैं। तो ये चैप्टर में हमने कि पहले के ज़माने में लोग किस तरह से कम्युनिकेशन करते थे इसके बारे में हमने पढ़ा। एक लेटर की जर्नी पढ़ी कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, फिर वो कहाँ पे जाता है, फिर उसे वहाँ से पोस्टमैन किस तरह से पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे स्टैंपिंग करते हैं, स्टैंपिंग करने के बाद फिर से वो एक बिग बैग में रखे जाते हैं। देन वो फिर सभी एरिया वाइज सॉर्टेड करने के बाद, सिटी वाइज सॉर्टेड करने के बाद वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। रेलवे स्टेशन से वो उस सिटी में पहुंच जाते हैं, और सिटी में जाने के बाद एरिया वाइज सभी लेटर्स जो है वो सॉर्टेड करते हैं, और फिर वो जहाँ पे भी लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ होता है जहाँ का भी, वहाँ पे पोस्टमैन जो है वो सेंड करने जाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है एंड उसे समझना है, और जो भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसे फिनिश कर देना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।